नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 794वीं कड़ी 794th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। द हार्टफुलनेस वे, पूजनीय दाजी साहब की इस किताब को हम पढ़ रहे हैं। जहां पर मैंने पिछले एपिसोड में छोड़ा था उसी की एक लाइन पढ़ते हैं और फिर उसके आगे चलते हैं। जोशुआ पोलक ने प्रश्न किया या एक अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि नए जिज्ञासु अक्सर ध्यान करने की कोशिश से घबराते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें अपने विचारों से निपटने में परेशानी होगी। कई लोग कहते हैं कि मन का स्वभाव ही बेचैनी है, दाजी ने कहा। कई लोग कहते हैं कि मन का स्वभाव ही बेचैनी है। वे कहते हैं कि इसकी प्राकृतिक स्थिति बेचैनी की ही है। मैं इसे नहीं मानता। असल में मैं इस धारणा को दूर करना चाहूंगा। कठिनाई का यह विचार इतना गहरा क्यों है? मैंने उनसे पूछा। बहुत से प्रतिष्ठित शिक्षकों ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया है, दाजी ने कहा। मेरे विचार में वे इस प्रकार की धारणा से हानि पहुंचाते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि मन की स्वाभाविक वृत्ति अस्थिर रहना है, तो ये आपका दुश्मन बन जाता है। और दुश्मनों के साथ आप क्या करते हैं? हम उनसे लड़ते हैं, मैंने जवाब दिया। और इस तरह ध्यान करना एक युद्ध की तरह हो जाता है, उन्होंने कहा। यह मन को दबाने की प्रक्रिया बन जाती है। परंतु क्या कभी आपके विचारों ने और आपकी भावनाओं ने आपको अच्छी फिल्म का आनंद लेने से रोका है? नहीं, मैंने कहा। क्या उन्होंने कभी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने से रोका है? मैंने फिर कहा, नहीं। क्यों नहीं? उन्होंने जोर देकर कहा। एक फिल्म आपका ध्यान आकर्षित करती है, मैंने कहा। एक अच्छा भोजन आपका ध्यान खींचता है, फिर आप अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देते। एग्जैक्टली, बिल्कुल, दाजी ने कहा। जब कोई चीज आपका ध्यान आकर्षित करती है और उसे वहीं टिकाए रखती है, तो आप अवांछित विचारों से दूर हो जाते हैं। अपने मन को केवल उसी में लगाए रखने के लिए आपको सही मायनों में किसी डुबा देने वाली चीज की आवश्यकता होती है। तब आप यह अनुभव करेंगे कि कैसे फिर यह मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही केंद्रित हो जाता है। हालांकि इस पर हमारा अधिक नियंत्रण प्रतीत नहीं होता। कुछ वस्तुएं मन को आकर्षित करती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं करती। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा पूरे दिन अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूबा हुआ था, तो आपको खुशी महसूस हो सकती है कि वो सकारात्मक गतिविधि में व्यस्त है। परंतु अगर आपको पता लगता है कि वो लगातार 9 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा है, तो आपको चिंता होने लगती है। दोनों ही मामलों में आपका बच्चा ध्यान केंद्रित करने की अपनी विशाल क्षमता को दर्शाता है, परंतु आपकी चिंता उस वस्तु के कारण है जिस पर वो केंद्रित है। आपकी चिंता इस बारे में है कि उसके शौक क्या हैं। आप ही देखिए हम ध्यान केंद्रित ना कर पाने से परेशान नहीं हैं। अपनी रुचि की चीजों पर तो हम बिना किसी प्रयास के आसानी से ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। परंतु क्या हम अपनी रुचियों को, अपने शौक को चुन सकते हैं? हो सकता है कि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा हमें ज्यादा अच्छी लगती हों। इसका कारण वे संस्कार हैं जो हमारी चेतना में रहते हैं। परंतु उस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। खैर, जब कोई चीज आपको भा जाती है, तो आप लगभग मुग्ध हो जाते हैं, आप उसी पर केंद्रित हो जाते हैं। जब कोई वस्तु आपको नहीं भाती, तभी आपको ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना पड़ता है।
उदाहरण के लिए, जब आप किसी ऐसे विषय पर पुस्तक पढ़ते हैं जो आपके मन को नहीं भाती, तब क्या होता है? आपका ध्यान हर दूसरी लाइन पर भटक जाता है। ठीक है ना? फिर आपको यह एहसास होता है कि आपको तो पता ही नहीं कि आपने अभी अभी क्या पढ़ा है। आप तब तक विषय में बार बार वापस जाकर देखते हैं जब तक आपको विषय परिचित सा नहीं लगने लगता। पुस्तक समाप्त करने के लिए आपको वास्तव में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। जहां बल काम नहीं आता, वहां हमारी रुचि काम कर देती है। मैंने कहा, सही कहा, दाजी ने कहा। अगर आप किसी परियोजना में रुचि रखते हैं तो आप अवश्य ही सफल होंगे। यदि आप कोई दिलचस्पी नहीं रखते तो आप संघर्ष करते रहेंगे। दिलचस्पी के बिना कोई भी काम जी का जंजाल बन जाता है। जब तक मन को कोई विचार आकर्षक नहीं लगता, तब तक वो उस पर टिका नहीं रह सकता। उसके बजाय वो किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेगा। एकाग्र होना और केंद्रित होना एक ही चीज नहीं है। क्या वे एक हैं? मैंने पूछा। सही तरह से केंद्रित तो बिना प्रयास के ही हुआ जाता है। सही तरह से केंद्रित तो बिना प्रयास के ही हुआ जाता है, उन्होंने जवाब दिया। यह स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। प्रयास तो हमें तब करना पड़ता है जब यह स्वतः नहीं होता। इसे एकाग्रता कहते हैं, केंद्रित होने का प्रयास। हम ध्यान की परिभाषा एक ही चीज के बारे में लगातार सोचने के रूप में देते हैं। इसलिए कई लोग इसे गलती से एकाग्रता मान लेते हैं। लेकिन ध्यान एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता बलपूर्वक की गई चीज है, जबकि ध्यान तो सहज होता है, प्रयासहीन होता है, बिना किसी बल के होता है। एकाग्रता में आपको अपना मन व्यवस्थित करना पड़ता है। आप एक ही विचार पर मन को केंद्रित करके बाकी सभी विचारों का बहिष्कार करते हैं, जिनके बारे में आप अन्यथा सोचना भी पसंद नहीं करते। आप जितना गहराई से केंद्रित होते हैं, आपकी जागरूकता उतनी ही अधिक चीजों का बहिष्कार करती है। उच्चतम अवस्था पर आपकी संपूर्ण जागरूकता अन्य सभी चीजों को छोड़कर केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है। विचारों के प्रवाह को रोक पाना आसान नहीं है। मन का एक प्राकृतिक संवेग होता है। यह एक निश्चित दिशा में जाना चाहता है, लेकिन आप इसे जबरदस्ती किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। ये तो वेग पूर्वक बहती हुई किसी नदी की दिशा बदलने के प्रयास जैसा हो गया। अगर आप अपने मन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश भी करते हैं, तो इसे आपको वहीं पर दबाए रखना होगा। ज्यों ही आपके प्रयास ढीले पड़ेंगे, एक दबी हुई स्प्रिंग की भांति उछल कर ये वापस आएगा। आखिर कितनी देर तक आप जोर लगाकर रख सकते हैं? मैंने कहा, हालांकि कुछ लोग ध्यान और एकाग्रता को समान समझते हैं, परंतु वो ये भी कहते हैं कि ध्यान आरामदायक होना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें इससे शांति प्राप्त होनी चाहिए। दाजी ने पूछा, जब हम एकाग्रता के लिए इतना जोर लगा रहे हों, तो क्या ध्यान कभी आरामदायक या शांतिदायक हो सकता है? इसलिए एकाग्रता के बारे में भूल जाएं। सांसारिक मामलों में यह जरूरी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में यह पूरी तरह से विफल है। लेकिन हम तो ध्यान को केंद्रित रहने की दशा के रूप में परिभाषित करते हैं, मैंने उन्हें याद दिलाया। प्रयास के बिना केंद्रित, दाजी ने सही किया। ऐसी स्थिति में आपका मन स्वाभाविक रूप से एक विचार पर ठहर जाता है। जब कोई वस्तु आपका ध्यान आकर्षित करने और कायम रखने में सक्षम हो जाती है, तो यह अपने आप होता है। जब आपका ध्यान इस तरह से लगता है, तो आप डूबने की स्थिति में होते हैं। यही मन की ध्यानावस्था का दूसरा नाम है।
हालांकि आकर्षण शब्द द्विअर्थी है, डबल मीनिंग वाला है। ये इच्छा का ही एक नाम और है। वास्तव में इच्छा होती क्या है, मैंने पूछा। इच्छा संपूर्णता के लिए आत्मा की दिशाहीन ललक है। इच्छा संपूर्णता के लिए आत्मा की दिशाहीन ललक है, दाजी ने कहा। आत्मा अपने मूल स्रोत से जुड़ने के लिए तड़पती है। वही असल इच्छा है, बड़ी इच्छा। जब तक हम ये नहीं जानते कि खोजना कहाँ है, तब तक हम तृप्ति के लिए बाहर ही देखते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक चींटी एक पत्ते पर रेंग रही थी। एक चिड़िया उसके बगल में आकर बैठ गई। जब तुम आसमान में इतना ऊंचा उड़ती हो तो क्या क्या अद्भुत दृश्य देखती हो? चींटी ने आह भरकर पूछा। मैं तो केवल टहनियां, पत्ते और कंकड़ ही हमेशा देख पाती हूं। कृपया मुझे बताओ कि तुमको यहां से ऊपर क्या दिखाई देता है? ठीक है, चिड़िया ने कहा। मैं एक ही नजर में पूरे जंगल को देख सकती हूँ और कुछ दूरी पर मैं सागर को भी देख सकती हूँ। सागर क्या होता है? चींटी ने पूछा। सागर में इतना पानी होता है कि उसका कोई अंत ही नहीं होता, चिड़िया ने कहा। चींटी ने तो केवल बारिश की बूंदों और ओस की बूंदों को ही देखा था। मैं इस सागर को देखूंगी, चींटी ने सोचा। सागर किस दिशा में है? उसने चिड़िया से पूछा। चिड़िया ने अपने पंख से इशारा करते हुए कहा, इस तरफ है। धन्यवाद, चींटी ने कहा और चल दी। वो घंटों चलती रही। अंततः उसे एक कीचड़ का गड्ढा मिला। चींटी ये देखने लगी क्या इसका दूसरा छोर दिखाई देता है, लेकिन जितनी दूर भी वो देख सकती थी वहां पानी ही पानी था। आखिर मैं सागर तक पहुंच ही गई, चींटी ने कहा। यही वह स्थिति है जिसमें हम अपने आप को पाते हैं, दादी हंसे। गलती से हम क्षणिक को शाश्वत, सीमित को असीमित और कीचड़ के गड्ढे को अनंत सागर समझ बैठते हैं। विभिन्न चीजों में अपनी तृप्ति ढूंढते हैं। हालांकि जो संतोष हम इनसे पाते हैं वो सीमित और क्षणिक होता है। सचमुच भीतर से यह हमें और भी खालीपन महसूस कराता है। ये इसलिए है क्योंकि संतुष्टि के भीतरी स्रोत से हमारा संपर्क नहीं होता। ऐसे संपर्क के बिना उस गहरी जरूरत की तृप्ति अन्य तरीकों के करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक लंबी कार यात्रा में आपकी बेटी रो रही है। आप एक आइसक्रीम पार्लर से उसके पास से गुजरते हैं और सोचते हैं कि उसका रोना बंद हो जाएगा। आप रुककर उसे आइसक्रीम देते हैं और वो खुश हो जाती है। उसका मन शांत हो जाता है। सचमुच वह ध्यान की अवस्था में है। आइसक्रीम उसकी परेशानी हल कर देती है, लेकिन ये हल थोड़ी ही देर का है। अगली बार आपको उसका मन लगाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, आपने उसके मन को ढाल दिया। आपने आइसक्रीम देकर उसकी बेचैनी का हल ढूंढ लिया। अब जब भी वो परेशान होगी तो इस बात की काफी संभावना है कि वो आइसक्रीम मांगेगी। आपकी अगली यात्रा में वह यह जरूर मांगेगी, भले ही थोड़ी देर की ही बात हो। तो मुझे लगता है कि और आइसक्रीम नहीं, मैंने कहा। नहीं नहीं, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, दाजी बोले। लेकिन मैं तो अपने बारे में कह रहा था। ध्यान की वस्तु सीमित हो तो तृप्ति भी सीमित होती है। यदि ध्यान की वस्तु सीमित हो तो तृप्ति भी सीमित होती है। वो बोलते गए। उसके बाद आप फिर से बेचैन हो जाते हैं। यदि आप सचमुच अपने डूबने की अवस्था का आनंद लेते हैं तो आप इसे दोहराना भी चाहते हैं। ऐसा करने से आप तृप्ति और अभाव का एक चक्र बना लेते हैं।
अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आपका मन इसकी ओर आकर्षित होगा। अगर आप विस्की पसंद करते हैं तो आपका मन फिर उधर ही जाएगा। आपका मन उसकी तरफ ही जाता है जो उसे आकर्षित करता है। यदि तब हम इच्छा और पूर्ति के चक्र में फंस जाते हैं। जब तक हम उस इच्छा की पूर्ति नहीं करते, हमारा मन अस्थिर और बेचैन रहता है। उसकी पूर्ति के बाद हम फिर से अस्थिर और बेचैन हो जाते हैं। हम अभाव और क्षणभंगुर खुशी के बीच झूलते हुए पेंडुलम की भांति हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, उतना ही मुश्किल हमारे लिए उन्हें पूरा कर पाना होगा। अगर किसी क्षेत्र में हम तृप्त महसूस करते हैं, तो अन्य किसी प्रकार से हम असंतुष्ट रहते हैं। इससे भी आगे, जब कभी हमें वो वस्तु नहीं मिलती जिसके हम आदी हो चुके हैं, तो हम पहले से भी अधिक दुखी और असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारी मानसिक स्थिरता हमारी इन इच्छाओं की पूर्ति पर निर्भर रहने लगती है। अतः हम हठी हो जाते हैं। मेरे पास ये नई कार होना चाहिए, आप कहते हैं, और ये सच है। अपनी मानसिक स्थिरता के लिए आपको इसे लेना ही पड़ेगा। आपने स्वयं को ही ऐसा प्रशिक्षित कर लिया है कि आप इसके बिना बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यही पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि किसी विशेष इच्छा की बार बार पूर्ति करने से पूर्ति की उस हद तक सहनशीलता विकसित कर लेते हैं। एक दिन मुझे पता चला कि जिस फार्मासिस्ट को मैंने नियुक्त किया है, उसे एक मादक दवा लेने की आदत है। वो उस मादक दवा की इतनी खुराकें लेता है कि कोई सामान्य व्यक्ति तो उससे मर ही जाता। परंतु वो तो अब भी अपने पैरों पर खड़ा था और काम कर रहा था। उस दवा के असर के प्रति उसकी सहनशीलता बढ़ गई थी। किसी इच्छा की बार बार पूर्ति करने पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है, हमारी सहनशीलता भी। इसकी पूर्ति से हमारी निर्भरता तो अधिक से अधिक होती जाती है, जबकि संतुष्टि कम से कम। परिणाम स्वरूप हम और भी अधिक बेचैन और असंतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज का पाठन इस चैप्टर का हम यहीं पर रोकते हैं। इससे आगे हम अगले अंक में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।